स्वस्ति नो मिमीतमश्विना भगः स्वस्ति देव्यतिथिरनिर्मणाः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमुपब्रवामहै सोमम् स्वस्ति भुवनस्य जस्पतिः बृहस्पतिम् सर्वगणम् स्वस्तये। सनातन धर्म के अनुसार तीर्थ क्या है? महर्षि मन्यु अपने विश्व प्रसिद्ध मनुस्मृति में कहा है, महर्षि याज्ञवल्क्य ने भी कहा है, सत्यम तीर्थम दान तीर्थम तीर्थम इंद्रिय निग्रह सर्वभूत दया तीर्थम तीर्थम आर्जवम एवच। हमारे ऋषि मुनियों के अनुसार जब इंसान सत्य का आचरण करता है, सत्य मार्ग पर चलता है, तब इनको तीर्थ यात्रा का फल मिलता है, अर्थात तीर्थ का फल मिलता है। भगवान को सत्य स्वरूप कहा गया है, इसीलिए परमात्मा को सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है, परमात्मा को सत्य नारायण कहा जाता है। हमारे ऋषियों ने कहे, सत्येन मुनय सर्वे माम गताः स्थिरस्थिताः सत्येन राजा युधिष्ठिर सो शरीरे दिवम गतः। अर्थात सत्य को आचरण करके, सत्य का आचरण करके ऋषि मुनियों ने, साधु सन्यासियों ने परम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। और इसी सत्य को आचरण करके, इसी सत्य का मार्ग अनुसरण करके राजा युधिष्ठिर अपना सो शरीर में दिव्य लोक को प्राप्त हुआ। महात्मा कबीर भी यही बात कहते हैं, सच बराबर पुण्य नहीं, झूठ बराबर पाप, जिसी के हृदय में सांच है उसी के हृदय में आप, अर्थात परमात्मा है। अर्थात जहां पे सत्य का स्थान है वहीं पे ही परमात्मा की स्थान है, और सत्य को आचरण करना ही तीर्थ यात्रा का फल माना गया है। दूसरा है दानम तीर्थम। सत्पात्र में जब दान करोगे, मैंने दान के बारे में मेरे पिछले वीडियो में विस्तृत में ही व्याख्या किया हूं, दान किसको करे किसको ना करे, दान देकर भी नरक में जाओगे, कहां पे दान करने पर भी नरक में जाओगे, इसके बारे में मैंने विस्तृत में ही व्याख्या किया हूं। जब आप सत्पात्र में दान करोगे, अर्थात जो दान लेने वाला आपका दान लेकर समाज कल्याण काम में ही लगाए या सत्कर्म में लगाए, जिसके द्वारा लोगों की भला हो, समाज का भला हो, कोई धर्म युक्त कर्म में ही लगाए, उसी को ही सत्पात्र में दान कहा जाता है। जब आप सत्पात्र में ही दान करोगे तब निश्चित रूप से ही आपको तीर्थ का फल मिलेगा। सत्यम तीर्थम दानम तीर्थम तीर्थम इंद्रिय निग्रह। हमारी शरीर में एकादश इंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन। जब आप ये एकादश इंद्रियों को अपने वश में रखोगे तब आपको तीर्थ यात्रा का फल मिलेगा। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, ओम तोम त्वा हिन्वन्ति वेदसः पवमान गिरिवृधाम इंद्रबिंद्राय मत्सरम। अर्थात इंद्रियों को बिना कंट्रोल करके कोई भी ईश्वर का कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसलिए जब आप इंद्रिय संयमी बनोगे तब आपको तीर्थ का फल मिलेगा, आपको तीर्थ यात्रा का बराबर फल मिलेगा। ऋग्वेद में विष्णु सूक्त में भी कहा गया है, विष्णु कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पस्पसे इंद्रस्य युज्य सखा। इंद्र किसको यहाँ पे कहा गया? इंद्रिय संयमी पुरुष को इंद्र कहा गया है। अर्थात वो परमात्मा विष्णु इंद्रिय संयमी पुरुष का ही परम सखा होते हैं। तो इसीलिए जब आप इंद्रियों को वश में रखोगे तब आपको तीर्थ यात्रा का फल मिलेगा, तीर्थ का फल मिलेगा।
तो इसलिए कहा गया सत्यम तीर्थम दान तीर्थम तीर्थम इंद्रिय निग्रह सर्वभूत दया तीर्थम। हमारी सनातन धर्म का मूल सिद्धांत है जीवे दया परम धर्म। जब आपके अंदर दया की भावना रहेगा तब आपको तीर्थ का फल मिलेगा। सर्वभूत दया तीर्थम तीर्थम आर्जवम एवच। आर्जवम क्या है? सरलता, निष्कपटता, निराडंबरता। जब आप सरल बनोगे, निष्कपट बनोगे, निराडंबर जीवन व्यतीत करोगे तब आप तीर्थ की फल प्राप्त करोगे। इसी को ही हमारी सनातन धर्म में ही तीर्थ कहा गया। अगर ये हमारी सनातन धर्म में तीर्थ है, फिर हरिद्वार क्या है, प्रयागराज क्या है, उज्जैन क्या है, नासिक क्या है, और बहुत सारे, ऋषिकेश क्या है, बद्रीनाथ क्या है, निमिषारण्य क्या है, ये क्या है, हम वहां पे क्यों जाए, क्या जाना चाहिए? निश्चित रूप से वहां पे जाना चाहिए। वो सब स्थान क्या है? आप जितने हमारे तीर्थ स्थान देखिए सब नदी के किनारे में है। पहले जमाने में जल का साधन नदी, तालाब और कुआं था। उसी टाइम इतने नलकूप नहीं था, अर्थात जो आज हैंडपंप कहते हो वो नहीं था। जो वाटर लाइन है आजकल घर घर तक पानी पहुंचता है, वो भी व्यवस्था नहीं था। 3 मुख्य साधन था। बारिश के जल इसी 3 के माध्यम से अर्थात नदी, तालाब और कुआं के माध्यम से संचित होता था और उसको व्यवहार करते थे। और साधारणतः साधु सन्यासियों के लिए जड़ परम आवश्यक है। वो 3 दिन नहीं खाएंगे तो चलेगा, मगर जड़ उनके लिए परम आवश्यक है। तो इसीलिए जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि, उनके आश्रम सब है नदी के किनारे में ही मिलता है। नदी से जड़ इनको भरपूर मिलता है। तो नदी के किनारे में जैसे हमारी हरिद्वार हो गया, प्रयागराज हो गया, बहुत सारे तीर्थ, ऋषिकेश हो गया, ये सब नदी के किनारे में ही है, गंगा के तट पर है। बहुत सारे तीर्थ भी गोदावरी के तट पर है, क्षिप्रा नदी के तट पर है, यमुना के तट पर है। तो जब ऋषि मुनियों ने वहां पे रहते थे, बड़े बड़े जप करते थे, तप करते थे, ध्यान करते थे, ईश्वर की आराधना करते थे, तब अनेक ऋषि मुनियों के यज्ञ, तप, आराधना के द्वारा वो स्थान पवित्र हो गया। तो हमारे लिए वो पवित्र स्थान है। तो इसीलिए हम वहां पे जाने से एक तो हमारी वो धर्म की प्रतीक है, वो स्थान सब है, हमको आत्मसंतोष मिलता है। दूसरी बात, हमारी ऋषि मुनि साधु सन्यासी के प्रति हमारी कृतज्ञता ज्ञापन होता है और वो स्थान में जाने से हमको पवित्रता अनुभव होता है। इसी कारण से हम लोग तीर्थ करने जाते हैं। जो प्रयाग है, प्रयाग शब्द का अर्थ क्या है? प्रयाग शब्द को संधि करने से प्र प्लस याग, याग शब्द में प्र उपसर्ग लगने से प्रयाग शब्द होता है। प्र अर्थात श्रेष्ठ, यज्ञ अर्थात यज्ञ कर्म, परोपकार कर्म, जगत कल्याण कर्म। जहां पे श्रेष्ठ यज्ञ कर्म होता है उसी को प्रयाग कहा जाता है। हमारी जो प्रयागराज, गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों की संगम स्थल जो त्रिवेणी है, इन्हीं तीर्थ स्थान को प्रयागों में राजा कहा जाता है। वहां पे महर्षि भरद्वाज रहते थे, महर्षि वाल्मीकि भी आए हैं, महर्षि याज्ञवल्क्य आते थे। बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने वहां पे बड़े बड़े यज्ञ किए हैं, हरिद्वार में भी किए हैं, नासिक में भी किए हैं। तो इसी कारण से वो स्थान हमारे लिए पवित्र स्थान है। तो इसीलिए हम वहां पे जाने से हमको पवित्रता अनुभव होता है। और एक सवाल आता है मन में, क्या गंगा में स्नान करना चाहिए?
गंगा में स्नान करने से क्या फल मिलता है? लोग तो साधारणतः कहते हैं गंगा में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाएगा। क्या सच में सारे पाप धुल जाता है? हमको गंगा स्नान करना क्यों आवश्यक है? क्यों गंगा स्नान को इतने महत्व दिया जाता है? आप लोगों को पता है, हमारे ऋषि मुनि साधु सन्यासी पुरातन काल में, वैदिक काल में बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, सबसे बड़े विद्वान थे, सबसे बड़े सदाचारी थे, सबसे बड़े बुद्धिमान थे, हर गुण से ही परिपूर्ण थे। आजकल की जो बड़े बड़े रिसर्च होल्डर है वो हमारे वैदिक काल में हमारे ऋषि मुनि थे। गंगा मैया की जड़ को रिसर्च करके हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे साधु सन्यासियों ने वो जड़ में एक अद्भुत गुण पाए। वो क्या है? आपको इनको थोड़ा विस्तृत में ही व्याख्या करना चाहता हूं। हमारी जितने बड़े बड़े नदी वो सब हिमालय से निकला हुआ है। हिमालय को 3 भाग में विभक्त किया गया है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। हिमाद्री जो होता है सबसे ऊपर लेवल होता है, जिसमें माउंट एवरेस्ट है, K2 है, नंगा देवी है, बहुत सारे चोटियां हैं। और हिमाद्री संपूर्ण रूप में ग्लेशियर में ढका हुआ रहता है। ग्लेशियर अर्थात बड़े बड़े बर्फ के चादर, उसमें ढका हुआ रहता है। बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स है, जो औषधीय वृक्ष होता है, वो साधारणतः गर्मी जलवायु में ही जिंदा नहीं रह पाते हैं, सरवाइव नहीं कर पाते। शीतल जलवायु में जहां पे टेम्परेचर बहुत कम है, माइनस में भी है, वहां पे बहुत सारे कीमती औषधीय वृक्ष जिंदा रह पाते हैं। और गंगा मैया कहां से निकली है? हिमाद्री से निकली है। आपने सुनते होंगे गंगोत्री, गंगोत्री, जमुनोत्री, ये सब है, नाम तो आपने सुना होगा, इसको व्याख्या करना नहीं चाहता। तो हिमाद्री ग्लेशियर से ही आच्छादित है। जब वो ग्लेशियर पिघलकर जड़ बनकर गंगा मैया में प्रवाहित होती है, तब उसी कम टेम्परेचर में अर्थात लो टेम्परेचर में जो अति कीमती औषधीय वृक्ष उन्हीं का जड़ को धोकर लाती है। पत्ता भी इसमें गिरती है, फल भी गिरती है, फूल भी गिरती है। ये सब कीमती औषधीय वृक्ष की जड़, पत्ता, फूल, फल, ये सब जब गंगा मैया के जड़ में ही मिल जाती हैं, वो सब मिलने के बाद उसमें से एक अद्भुत बैक्टीरिया पैदा होती है, जिसको कहते हैं बैक्टीरियोफेज, अर्थात बैक्टीरिया भोजी, जिसका भोजन बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया भोजी कहा जाता है। बैक्टीरिया आप जानते हो, बैक्टीरिया हमारे शरीर में ही बीमारी पैदा करता है, वायुमंडल को दूषित करता है, अनेक प्रकार बीमारी पैदा करता है। तो गंगा मैया की जड़ में ये जो बैक्टीरियोफेज अर्थात बैक्टीरिया को भोजन करने वाला बैक्टीरिया भोजी, बैक्टीरियोफेज बहुत मात्रा में ही पाया जाता है। ये बैक्टीरियोफेज जो हमारी बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मार देता है। वो कैसे मारता है? पहले बैक्टीरियोफेज जो हमारी अहित करने वाले, हमारे शरीर में बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया के अंदर घुस जाता है। घुस जाने के बाद उसमें वो अपना प्रजनन शुरू करता है, अर्थात बहुत सारे बैक्टीरियोफेज को जन्म देता है। जब वो बैक्टीरियोफेज संपूर्ण रूप में वो बैक्टीरिया में फैल जाते हैं, तब हमारे शरीर में, हमारे वायुमंडल में बीमारी पैदा करने वाला जो बैक्टीरिया वो फट जाता है। फट जाने के कारण इनका मृत्यु हो जाता है। हमारे शरीर में, मेडिकल साइंस कहता है, हमारे शरीर में
लगभग 3 ट्रिलियन से ज्यादा बैक्टीरियोफेज जो बाहर के बैक्टीरिया के साथ लड़ाई करते हैं, उन्हीं को मार देते हैं। इसी कारण से हम निरोग रहते हैं। और जब वो थोड़ा सा कमजोर पड़ते हैं तो हमको अनेक प्रकार की बीमारी अटैक करता है। तो इसी बैक्टीरियोफेज के कारण गंगा मैया की जड़ को बड़ी पवित्र माना जाता है। और ये बात को हमारी ऋषि मुनियों ने जानते थे, हमारी साधु सन्यासियों ने जानते थे। इसीलिए गंगा मैया को हमारे धर्म के साथ जोड़ दिया। इसी बैक्टीरियोफेज के कारण जब आप गंगा मैया के जड़ में ही स्नान करोगे, आपके शरीर से अनेक प्रकार की बीमारी समाप्त हो जाएगा। तो इसी कारण से गंगा के स्नान को ही बड़ी महत्व दिया गया है, बड़ी पवित्र माना गया है। मगर आजकल तो गंगा मैया को संपूर्ण रूप में ये दूषित कर दिया। गंगा मैया के किनारे में अनेक बड़े बड़े शहर हैं, बैठा हुआ है, उनके सारे कचरा, सारे गंदगी जाके गंगा मैया में ही गिरती है। आप अगर कलकत्ता में चले जाओगे, जहां पे बंगोपसागर में बे ऑफ बंगाल के साथ गंगा मैया की संयोग हुआ है, संगम हुआ है, वहां पे पानी इतना दूषित है, हो गया कि आप हाथ में लेने के लिए भी आपको खराब लगेगा। तो गंगा मैया हमारे लिए हमेशा पूज्य है। इन्हीं को प्रदूषण मुक्त रखना सबका कर्तव्य है। सरकार के अनेक पैसा सैंक्शन होता है, मगर भ्रष्ट लोगों ने खा जाते हैं इसको। गंगा मैया जैसे मैला को ऐसा ही मैला। तो जिसी जड़ में इतने बैक्टीरियोफेज है, इतने कीमती जड़ है, हमारी शरीर के लिए इतने उपकारी है, वो जड़ को कभी भी प्रदूषित नहीं करना चाहिए। इनको प्रदूषण मुक्त रखना परम आवश्यक है। और बाकी तो लोगों की मान्यता है, लोग कहते हैं पाप धुलेगा। पाप तो मन से ही पैदा होता है, पाप तो सत्य से धुलेगा, सदाचार से ही धुलेगा, धर्मयुक्त कर्म से ही धुलेगा, परोपकार कर्म से ही धुलेगा, प्रेम, दूसरे जगत को प्रेम भाव से देखोगे तो उससे ही धुलेगा। क्योंकि शरीर में तो बीमारी होता है, तो गंगा मैया में स्नान करने से बीमार मुक्त जरूर होंगे, प्रदूषण मुक्त गंगा में स्नान करने से। मगर पाप क्षय करने के लिए आपको ज्ञान, कर्म, उपासना, सत्कर्म, सदाचार, सत्य का आचरण, धर्मयुक्त कर्म, ये सब का परम आवश्यक है। तो इसीलिए तीर्थ यात्रा करे, ये अच्छी बात है, मगर तीर्थ यात्रा का उद्देश्य क्या है इसको समझे, तब तीर्थ यात्रा की फल मिलेगा और हमारी जीवन का कल्याण होगा। अभी कुंभ मेला चल रहा है, अभी बहुत सारे मीडिया वाले को देखता हूं कि वो ज्यादातर पीछे पड़े हुए हैं। कोई लड़की आई कुंभ में, कोई मॉडल आई, कोई इधर उधर की आए, लोग आए, इसके लिए पीछे पड़े हुए मीडिया वालों को तो जो साधु सन्यासी, जो ज्ञानी सन्यासियों, योगियों है, उनके पास जाकर उनके साथ चर्चा करना चाहिए, धर्म के बारे में चर्चा करना चाहिए, समाज के संस्कार के बारे में चर्चा करना चाहिए, उसी को सब दिखाना चाहिए। मगर आजकल देखिए सोशल मीडिया में देखिए कि कोई भी नेशनल लेवल के चैनल में देखिए, वो सब चीज का नहीं। कोई एक पागल आ गया IIT मुंबई से, जिनका बात करने का ढंग नहीं है, जो माँ बाप को भी गाली देता है, उनके पीछे लोग ये मीडिया वाले पड़ गए। कोई एक लड़की आ गई मोनालिसा, उनका आंख को देखकर ही ये मीडिया वाले पीछे पड़ गए, फोटो उठाने लगे। अरे क्या कुंभ मेला इन्हीं लोगों के लिए है? कुंभ मेला तो
साधु सन्यासी जोगी ऋषि महान तपस्वियों की मेला है। लोग वहां पे जाते हैं उन्हीं सब साधु सन्यासी ऋषि मुनियों के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। अपने अगर कोई शंका है तो उनको पूछकर अपना समाधान करे, ज्ञान का चर्चा करे, अपने संस्कार की, अपने ऋषि मुनियों की परंपरा की चर्चा करे, हमारी सनातन धर्म कैसे आगे बढ़ेगा उसके बारे में चर्चा करे, और चर्चा करके मीडिया के माध्यम से जनता को दिखाए। वो सब ना करके क्या सब आलतू फालतू बात दिखाते रहते हैं।